हेलो क्लास 12। आज जो है हम टॉपिक पढ़ेंगे प्लेन। ठीक है, 3D ज्योमेट्री में, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो है प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, यही ध्यान रखना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म है जो हमें यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो चैप्टर है हमारा प्लेन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म है, ये हमारी एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। ठीक है, अब जो ये प्लेन है तो ये प्लेन क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है इस तरीके से कोई प्लेन है, एक्स वाई जेड एक्सेस को इस तरीके से यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, अब इस प्लेन में से इसमें यहाँ से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है, इस प्लेन में कोई पॉइंट है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें दी है डी। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना कि इस तरीके से डी हमें दिया हुआ है ओरिजिन से। ठीक है, अब ये एक ही प्लेन है, तो इसे डिफाइन करने के लिए हम उस प्लेन में एक और नंबर, एक उस प्लेन में जो प्लेन है, ठीक है, इसी में एक ले लिया हमने यहाँ पे से, ये जो कि हमारा वेक्टर आर। ठीक है, यहाँ पे पी है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक जनरल पॉइंट हम ले लेते हैं। ठीक है, ये एन हो गया। ठीक है, और ये पी जो है इस तरीके से हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब जो हम इसमें करते थे, ठीक है, अब जब हम इसका इस प्लेन का अगर इक्वेशन निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो उसमें देखो होता क्या है, जैसे मैं यहाँ पे अगर एन पी निकालूंगा, ठीक है, एन पी बराबर क्या होगा, ओ पी माइनस ओ एन। ठीक है, ओ पी में से ओ एन माइनस कर दिया। ठीक है, अब ये तो यहाँ पे परपेंडिकुलर था। ठीक है, अब ये तो हमें इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ये जो है ओ एन का मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया हुआ है, डी। ठीक है, अब इसको वेक्टर बनाने के लिए इसकी डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर मान लेते हैं एन कैप। ठीक है, एन कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल है। ठीक है, तो जो ओ पी है, ओ पी हमारे पास ये जो है वेक्टर आर से है, जनरल पॉइंट हम इसे आर से ही दिखाते हैं, माइनस अब जो है इसकी जगह पर ओ एन है, तो ओ एन का मैग्नीट्यूड डी है, उसको यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो वेक्टर बन जाता है, तो यहाँ पर आएगा डी एन कैप। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो प्लेन की इक्वेशन बनानी है, तो ये क्या है, किसी न किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे से पी एन नो क्या कहते हैं एन पी, अगर डॉट मैं ओ एन निकालूँ, ठीक है, एन पी डॉट ओ एन निकालूंगा, एन पी ये है, ओ एन ये है, तो अगर इनका मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो वो क्या आएगा, जीरो। ठीक है, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर है, जब परपेंडिकुलर का केस होता है तो जो ए डॉट बी होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। हमने पढ़ा था कॉस थीटा जीरो हो जाएगा, तो उसी कंडीशन को यहाँ पे ले लिया है ना। अब एन पी की वैल्यू कितनी है, डी एन कैप, और डॉट ओ एन की वैल्यू हमने निकाली थी। ठीक है, डी एन कैप बराबर जीरो। ठीक है, अब ठीक है, अब ये है, अब जब ये प्रोडक्ट जीरो है तो ये तो कांस्टेंट है, तो डॉट में तो जैसे ये है लैम्डा ए डॉट बी है इज इक्वल टू जीरो है, तो लैम्डा को अलग ले सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो है डी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, डी मतलब जीरो नहीं होगा, इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो होगा, यानी कि देयर फोर डी यहाँ पे होगा ना, बिकॉज डी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो यानी कि क्या होगा, आर डॉट डी एन कैप है ना, डॉट एन कैप ये क्या होगा, जीरो होगा, इसे जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, फिर बीच में माइनस है, डी एन डॉट एन। ठीक है, तो जैसे हम वहाँ पढ़ते थे आई डॉट आई। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है, वैल्यू तो होगी 1 इंटू 1 और कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है तो इसलिए 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आर डॉट एन कैप माइनस डी इक्वस टू जीरो। ठीक है, बिकॉज एन डॉट एन कैप क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, उसी का यूनिट वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाले तो कितना आता है, 1। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होगी, डॉट एन ये उधर चलेगा डी,
ठीक है, ये क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन किस में आ जाएगी, नॉर्मल फॉर्म में, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब जब हम इसमें कार्टेशियन में निकालते हैं, ठीक है, तो कार्टेशियन में ध्यान रखना, जो ये यहाँ पे ये तो हमारी वेक्टर थी। ठीक है, कार्टेशियन में जो ये होता है, तो इसके साथ मैंने बताया था यूनिट वेक्टर होता है, उसके साथ कौन होता है, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो LI MJ और प्लस NK इस तरीके से होगा। ठीक है, और R बराबर जो होगा हमारे पास, R बराबर क्या होगा, XI YJ और ZK इस तरीके से होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जब इसको डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बन जाएगा LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू D। तो ये इसकी क्या हो गई, कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, तो क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म का मतलब कि ओरिजिन से उसमें एक नॉर्मल हमें दिया हुआ है। ठीक है, और एक जो है हमें उसको निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको करेंगे, जैसे जैसे अभी न्यूमेरिकल आएंगे तो हम उस तरीके से इसको यहाँ पे करना चालू करेंगे। ठीक है, अब जो है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। ठीक है, अब जैसे उसी प्लेन में एक पॉइंट है जिससे वो जा रहा है A। ठीक है, ये हमें दिया है, हम इसके अलॉन्ग A ये मान लेंगे वेक्टर A। ठीक है, और A के कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 और z1 करके मान लिए। ठीक है, तो जो हमारा वो होगा x1i y1j और z1k इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब वो प्लेन क्या है कि इस प्लेन जो है, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन, है ना। तो वो कह रहा है परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो हमने इसका जो परपेंडिकुलर है उसकी जो डायरेक्शन में क्या मान लिया, वेक्टर N, कैपिटल N से दिखा दिया। ठीक है, जो इस प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, और इसी में हमने इसमें यहाँ पे एक R मान लिया। ठीक है, जनरल पॉइंट P मान लेते हैं हम उसको, x, y, z। ठीक है, तो R बराबर XI YJ ZK हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। ठीक, अब जो है जो इसकी इक्वेशन होगी, तो हम इसमें क्या करेंगे, AP डॉट N इज इक्वल टू 0। ये जो AP है और ये इस प्लेन में और ये इसी प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो आप जैसे प्लेन में ये जो प्लेन मान लो, इसमें ये AP है और ये N इधर है, तो ये और ये आपस में अगर इसका यहाँ शिफ्ट करा जाएगा तो परपेंडिकुलर होंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इस तरीके से AP डॉट N होगा हमारा, ये आ जाएगा। और अगर हम AP को निकालें तो वो क्या आएगा, R माइनस A। ठीक है, AP बराबर हमारा क्या आ जाएगा, AP बराबर आएगा OP माइनस OA। ठीक है, तो यानी कि R माइनस A, तो ये आ गया हमारा R माइनस वेक्टर A, है ना, डॉट N इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो है इक्वेशन गिवन प्लेन है वो हमारी क्या होगी, इस तरीके से यहाँ पे ये आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये होगी हमारी वेक्टर ऑफ वेक्टर जो है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा वेक्टर हुआ। ठीक है, अगर हमें कार्टेशियन निकालनी होगी, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म निकालनी होगी, तो अगर मैं यहाँ पे XI YJ ZK अगर मैं रख देता हूँ तो देखो ये ऐसे बन जाएगा, XI YJ और ZK। ठीक है, फिर माइनस, ये तो एक वेक्टर है, दूसरा क्या आ जाएगा, X1I Y1J और Z1K इस तरीके से बनेगा। फिर डॉट N को मान लेते हैं, N को यहाँ पे इस तरीके से दिखाया कैपिटल वाले से, उसके जो उसको हैं AI BJ और CK इस तरीके से यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा x माइनस x1, है ना,
वाई माइनस वाई वन जे और जेड माइनस जेड वन के, ठीक है। और ये आ जाएगा ए आई, है ना, बी जे और सी के, ठीक है। अब इनके बीच डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई वाली का आई उसके साथ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए एक्स माइनस एक्स वन, बी वाई माइनस वाई वन और सी जेड माइनस जेड वन, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म हुई। वेक्टर फॉर्म में आई जे के आते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में आई जे के को हम कंपेयर करके एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये क्या होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, है ना, और पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर होगा। तो इस तरीके से उसकी कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास ये रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से जाने वाली प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हमने आर एस टी मान लिया, x1 y1 है ना, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ठीक है। एक पॉइंट आर ये है इस प्लेन में और एक एस ये है और टी ये हमने मान लिया, ठीक है। अब ये आर एस टी है तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट हुए, है ना, ये जो है तो एक लाइन में नहीं है, अलग अलग है। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो करने का तरीका क्या है, जैसे हमने आर के डायरेक्शन में माना, तो इसको हमने ए मान लिया, है ना, एस की डायरेक्शन में बी मान लिया और टी की डायरेक्शन में सी मान लिया, ठीक है। अब ये तो ये है हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, एक हम जनरल पॉइंट मान लेंगे पी, ठीक है, उसको हम जनरली आर से दिखाते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो ओ आर को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओ एस को बी से और ओ टी को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे हम किसी चीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, अगर ये दो, तो जो हमारा ए क्रॉस बी होता है, ठीक है, ए क्रॉस बी जो है वो क्या आएगा, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये तो अभी जैसे ए क्रॉस बी ऐसे तो लेंगे तो वैसे डायरेक्शन नीचे को होनी चाहिए, है ना, ए बी ऐसे लेंगे तो इसकी डायरेक्शन कहाँ को आएगी, ऊपर को, ठीक है। ऐसे हम आर एस क्रॉस एस टी लेंगे तो वो क्या होगा, इसके आर एस और ये दोनों इसी प्लेन में है तो ये क्या आएगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, आर एस क्रॉस आर टी, ठीक है। तो आर एस क्रॉस आर टी क्या होगा हमारा, उसके परपेंडिकुलर आएगा, ठीक। तो इसी तरीके से इसमें करेंगे, ठीक है। अब जो ये है, ये जो हमारा आएगा क्या कहते हैं, आर पी, ठीक है। आर पी बराबर क्या आएगा, ओ पी माइनस ओ आर, ये बताया था। तो ओ पी कितना हमारा है ना, ओ पी है हमारा आर और ओ आर है हमारा ए, तो ये तो आर माइनस ए आ गया, ठीक है। अब देखो यही इसी प्लेन में हमारा आर पी है और ये क्रॉस वाला भी इसी प्लेन में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए, तो यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो आर पी डॉट जो है आर एस क्रॉस आर टी, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट हमारा कितना आएगा, 0, ठीक है। ये हो गया आर माइनस ए, ये बन गया हमारा, ठीक है। अब जो यहाँ पे हमारा आर एस था, आर एस, तो आर एस कैसे आएगा, आर एस बराबर आएगा ओ एस माइनस ओ आर, ठीक है। ओ एस हमारा बी है माइनस ए, ठीक है। तो ये आएगा बी माइनस ए, ठीक है। क्रॉस ऐसे ही आ जाएगा हमारा सी वेक्टर सी माइनस ए। तो इस तरीके से ये होगा हमारा, इसमें अगर हम रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, वेक्टर फॉर्म आएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन विच है ना, पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गए, तो आर माइनस ए होगा और यहाँ एक बार बी माइनस ए और एक बार सी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कार्टेशियन वाला रखेंगे तो इसका सीधे ध्यान रख लो, एक्स माइनस एक्स वन इस तरीके से बनेगा, वाई माइनस वाई वन और जेड माइनस जेड वन इस तरीके से यहाँ पे आएगा। फिर बी माइनस ए है तो बी का जैसा एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। एक्स वन और जो है तीसरा वाला सी माइनस है तो सी के जो है एक्स थ्री माइनस एक्स वन
y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन हो गई और ये हमारी क्या हो जाएगी, वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद है जो है इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, इसको इस तरीके से ध्यान रखो, कोई प्लेन है, वो प्लेन बहुत बड़ा है, हम है ना, प्लेन तो पूरा है, हमने ये ले लिया, तो जैसे हमारी एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस हो गई और ये जेड एक्सेस हो गई, है ना। तो एक्स वाले एक्स इंटरसेप्ट एक्स में कितनी दूरी पे काट रहा है, ए पे, तो पॉइंट होगा a, 0,0। वाई पे इंटरसेप्ट बी होगा, तो वाई पे पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया a b c, तो ये आएगा 0,b,0 और सी वाला क्या हो जाएगा हमारा 0,0,c। इस तरीके से हमारे पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आ गए, तो इसमें डायरेक्ट याद कर लीजिए इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन उसका इंटरसेप्ट प्लस z अपॉन उसका इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। जैसे इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन थी सेम एज इट इज़ उसी तरीके से। तो ये है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ, जो है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। ठीक है, ये तो प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब जो है प्लेन पासिंग थ्रू, ठीक है, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। ठीक है, दो प्लेन के इंटरसेक्शन में अगर एक प्लेन इस तरीके से है, ठीक है, और दूसरा प्लेन है वो यहाँ से इस तरीके से ये है। ठीक है, अब ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इससे एक प्लेन जो है ये जा रहा है। ठीक है, तो ये जो प्लेन है इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए वहाँ पे देखते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ टू प्लेन है, तो जो एक प्लेन की इक्वेशन हमने पढ़ी थी, है ना, तो प्लेन की इक्वेशन क्या पढ़ी थी शुरू में हमने, r डॉट एन कैप बराबर d। ठीक है, यहाँ पे पहले प्लेन के लिए d1 d2 मान लिया। ठीक है, इसी तरीके से तो इसी तरीके से r डॉट एन टू कैप और d2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस टू पॉइंट है, तो उसमें ऐसे मान लो प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2। ठीक है, इस तरीके से आएगा। ठीक है, अगर मैं प्लेन 1 की इक्वेशन इसको इधर ले आया, है ना, तो ये आएगा r डॉट एन वन कैप माइनस d1। ठीक है, ये आ गया, प्लस लैम्डा r डॉट एन टू कैप, है ना, और माइनस यहाँ पे d2। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे होगा r डॉट एन वन प्लस लैम्डा r डॉट एन टू कैप, है ना, और ये जो है d1 उधर जाके d1 हो जाएगा प्लस लैम्डा d2। इस तरीके से आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, अब r डॉट दोनों में कॉमन है तो r डॉट कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अंदर हो जाएगा n1 प्लस लैम्डा n2 और d1 प्लस लैम्डा d2। तो ये है कि इस तरीके से हम जो है ये इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन है उनमें से आएगा। तो n1 n2 जो है पहले प्लेन और दूसरे प्लेन का, d1 d2 जो है उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, अब इसी से ही जब हमने यहाँ पे कहा, ठीक है, अब a हमारा जो है r जो होता है हमारा xi yj और zk होता है। ठीक है, और n1 है। ठीक है, n1 कैप है, इसको हमने जैसे a1i b1j कैपिटल से मान लिया, परपेंडिकुलर के वालों को ज़्यादातर परपेंडिकुलर से मानते हैं। ऐसी n2 जो होगा हमारा अगर a2i, है ना, b2j और c2k होगा। ठीक है, तब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम यहाँ आते हैं। ठीक है,
यहाँ पाएंगे तो जब r का डॉट n1 के साथ लेंगे तो ये हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, a1x है ना, b1y प्लस c1z और माइनस d1, ये आ गया। प्लस लैम्डा जो दूसरे वाले प्लेन है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, a2x प्लेन की इक्वेशन ही तो है, और b2y c2z माइनस d2 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या होगी, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन, दो गिवन प्लेन के इंटरसेक्शन में से जाने वाली प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है। अब जो है हमारा नेक्स्ट है कोप्लेनिटी ऑफ टू लाइन, कि दो लाइन का जो है एक प्लेन होना। अगर मैं इस कागज़ में एक लाइन, दो लाइनें खींच दूंगा तो उन लाइन का एक कोप्लेन होना। तो दो लाइनों की इक्वेशन हमने इस तरीके से मान ली है ना, यहाँ पर हम म्यू मान लेते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी का कांस्टेंट लैम्डा ही हो, ठीक है। तो इस तरीके से है, तो उसके लिए जो कोप्लेनिटी की कंडीशन है, तो वो कोप्लेनर होंगे तो उसके लिए डायरेक्ट याद कर लो a2 माइनस a1, ठीक है, और डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक है। ये जो दो लाइन है उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन हमारी यहाँ पे बन रही है, ठीक है। ये जो है किसी टाइम जो है अगर नहीं आएगा समझ में, तो अगर इसका डिटेल में जानना चाहते हो कि कैसे आएगी इक्वेशन तो मैं बता दूंगा। अब इसको खैर इस तरीके से याद रखो, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, पहले भी एक जगह बना हुआ था, तो कोप्लेनिटी वाला जो कॉस थीटा था दो लाइनों का है ना, वहाँ पे एंगल था, तो इस तरीके से ये, ठीक है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो इसका कार्टेशियन होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ठीक है। और जो है b1 के अगर हमने रेशियो a1 b1 और c1 है, और जो b2 के a2 b2 और c2 है, तो अगर ये 0 आ गया तो हमारा क्या होगा, जो लाइन होंगी वो कोप्लेनर होंगी, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास अगला टॉपिक है एंगल है ना, बिटवीन टू प्लेन, ठीक है। तो ये प्लेन है और ये प्लेन काट रहे हैं, तो इसका नॉर्मल ये हो गया, और इसमें भी जो नॉर्मल है ये है। तो जो ये प्लेन आपस में एंगल बनाएंगे उनके नॉर्मल भी वही बनाएंगे, जैसे वहाँ हमने पहला एंड में दिखा था पैरेलल वाले के उसमें, तो यहाँ पे भी वही होगा। तो इस तरीके से आएगा, इसमें बनेगा अगर दोनों प्लेन के बीच में एंगल थीटा है को, तो कॉस थीटा उनके परपेंडिकुलर के हिसाब से लेंगे। तो वहाँ क्या करते थे, b1 b2 तो यहाँ पे n1 n2 है ना, और n1 जो उनके परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा यहाँ पे बन जाएगा। अगर हम इसे कार्टेशियन में देखना चाहें तो कार्टेशियन में हमारे पास आ जाएगा, तो इसका a1 b1 c1 a2 b2 c2 मान लेते हैं, तो ये आएगा a1 a2 प्लस b1 b2, डॉट प्रोडक्ट में ऐसी तो होता है c1 c2, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे पहले वाले का, तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ठीक है, a2 स्क्वायर और b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर, इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये था एंगल बिटवीन टू प्लेन, ठीक है। अब जो है इस तरीके से है, अगर आप देखो कि लाइन और प्लेन जो हमने इससे पहले वाले भी पढ़े थे, लाइन की इक्वेशन प्लेन की कहीं ना कहीं जगह पे सिमिलरिटी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की वजह से थोड़ा वो उनके चेंज है, मतलब लगभग हर देखा जाए तो ओरिजिनली वो जो है एक जैसे ही दिखते हैं, ठीक है। एक बार देखना, ठीक है। अब है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, अ प्लेन, ठीक है। तो अगर हमें कहीं पे भी कोई प्लेन है ना, और अगर हमने उसकी डिस्टेंस निकालनी है तो हम यहाँ से उस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, ठीक है। तो वही हमारी क्या होगी, डिस्टेंस होगी, ठीक है। जैसे नहीं होता परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट है ना, लाइन की जो निकालते थे हम, तो उसी तरीके से होता था, ठीक है। तो जैसे प्लेन की इक्वेशन है तो हमने वहाँ पढ़ी थी, जैसे हम निकालेंगे तो उसमें जो होगा जो पर कार्टेशियन फॉर्म में बता देता हूँ, तो a x1 b y1 और c z1, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती थी d है ना, उससे लेते थे, लाइन में रख देते भी x1 y1 z1 रख देते x y z की, तो ठीक यहाँ पे भी वैसी है, ठीक है। और ये आ जाएगा d इजिकल टू अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से है हमारे पास एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। ठीक है, तो कोई प्लेन है और ये लाइन है, तो इनके बीच में हमें यहाँ पे क्या करना है, एंगल थीटा बताना है। तो कॉस थीटा है ना, बराबर यहाँ पे क्या आएगा, लाइन का आ जाएगा जो है पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे उसका परपेंडिकुलर वाला आ जाएगा, है ना। और सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी वही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे n1 n2 था, दो प्लेन थे तो उन्हीं का आ रहे थे, यहाँ पे लाइन आ गई तो लाइन का वो आ जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, अब इस तरीके से हम यहाँ पे इसको करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो भी है चेंज जिस तरीके का आएगा हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उस टाइम वो चीज़ें ये क्लियर होगी। अब ये जनरल है, तो जनरल में थोड़ा टिपिकल अजीब सा लग रहा है, जैसा हम अप्लाई करेंगे तो तब जाके हमें दिखेगा कि कितना ईजी है। ठीक है, तो करते हैं इसके बाद एक्सरसाइज 11.3 12। अब जो 11.3 है, ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन और नॉर्मल जो है प्लेन में जो ओरिजिन से हमारा जो नॉर्मल है ना, तो उसकी डिस्टेंस हमें यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, इसमें से एक क्वेश्चन मैं सी ले लेता हूँ, फिर बाकी उससे समझ में आ जाएगा। 2x + 3y - z = 5। ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, lx + my + nz = d। तो इससे कंपेयर करेंगे तो हम सोचेंगे हमारा l m n आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये सोचते हैं, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से। तो देखो इसमें होता क्या है, जैसे हमारे पास मान लो डायरेक्शन कोसाइन था 2/3x है ना, और 4/3y और 1/9z = d है। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, 6x + 12y + z = 9d। ठीक है, इसको हम नया कांस्टेंट कोई और d डैश करके भी मान सकते हैं। तो 6x + 12y + z ये हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, अब ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हमने क्या देखा, देखो यहाँ पे हमने 9 से मल्टीप्लाई करी, ये आ गया। ठीक है, अगर हम इसमें कंपेयर करके इसमें से डायरेक्शन कोसाइन को 6, 12 और 1 बोलेंगे तो वो तो गलत है, जबकि हमारे 2/3, 4/3 और 1/9 है। ठीक है, तो वो क्या था, इक्वेशन में सॉल्व हो गया था मान लो। तो एल की जगह पे ये भी तो होता है a/√a² + b² + c² है ना। इससे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई बना दिया हो 5, तब मल्टीप्लाई करके कुछ और ओ डी है ना, मल्टीप्लाई करके कुछ और आ गया हो। तो इसलिए क्या करते हैं, इसमें अंडर रूट ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर है, इससे वो कर देंगे। ठीक है, क्या आएगा, 4 + 9 + 1 √14। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 1/√14। तो इससे करेंगे तो क्या आएगा, 2/√14x है ना, और 3/√14y - 1/√14z = 5/√14। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे इसकी, अब करेंगे ना इसकी कंपेयर, तो कंपेयर विद जो होता है, ठीक है, जो इसके साथ मिल गया था उसी, अब ये हमारा इस तरीके से आ गया। तो lx + my + nz = d। इससे हम अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे DCs क्या आ जाएंगे, तो DCs आएंगे हमारे 2/√14 है ना, 3/√14 और -1/√14 आ गया। ठीक है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन थी वो आएगी 5/√14। तो ये इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, अब जो बाकी हैं तो बाकी को भी इक्वेशन को तुम ऐसे ही बदलोगे है ना। जैसे डी वाला है 5y = यहाँ पे आ गया -8। ठीक है, अब जो डिस्टेंस होती नेगेटिव तो होती नहीं है, तो इसलिए -5y = 8 कर लेंगे, और यहाँ पे 0x + 0y करके आप ले लेना, और फिर इसके बाद जो है √25 यानी कि 5 से डिवाइड कर दो। तो जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0x + 0y
माइनस वाई इज इक्वल टू, है ना, 8/5। तो इसमें करेंगे तो 0,0,-1 ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन हो गए और 8/5 क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है इन क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो है डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है -8 को इधर रख के भी कर सकते हैं हम। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, सॉरी, यहाँ पे 0z करके लिखेंगे, ठीक है। तो 0z करके ये इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे तब, ठीक है। या तो ये आएगा, नहीं तो 0,1,0 अगर हम इसको ऐसे ही रखेंगे तो, और वो जो परपेंडिकुलर -8/5 मॉडुलस ले लेंगे, तो यानी कि डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो होती नहीं है, तो इसलिए 8/5 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके साइन के साथ गए तो ये जो है हमारे डायरेक्शन कोसाइन और ये इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। z = 2 है, ठीक है। तो इसे 0x + 0y प्लस करके ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें तो सीधे सीधे l = 1, l = 0, m = 0 और n = 1 आ जाएगा और d = 2। ये तो सिंपल था क्योंकि इसमें डिवाइड करने पे वही आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 7 दी हुई है और जो ये नॉर्मल है ना, एंड नॉर्मल टू जो ओरिजिन नॉर्मल है, तो वो हमें 3i + 5j और -6k हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस प्लेन की ये दी हुई है, ठीक है, XYZ एक्सेस के हिसाब से। तो d यहाँ पे 7 दिया हुआ है, ठीक है। अब प्लेन की इक्वेशन जो थी r.n = d था, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्टेंस जो है यूनिट वेक्टर अलोंग जो है नॉर्मल है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर है, अगर हम इसको n मानते हैं, है ना, 3i और 5j, है ना, और 6k, ठीक है। पहले इसको कर लेना, n मान लेना, ठीक है। इसका मॉडुलस निकाल लेना, तो क्या आ जाएगा 9 + 25 + 36। तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास √70, ठीक है। तो इसके बाद n होगा हमारा ये अपॉन ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो r. तो क्या आ जाएगा 3i + 5j। इसके बाद वाली इक्वेशन लिख देना, कहना कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गिवन एंड जो है यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल जो है हमें गिवन है। तो उसको ऐसे करेंगे और 6k, है ना, अपॉन √70 और = यहाँ पर आ जाएगा 7, ठीक है। ये हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा √70 को कॉमन लेके उधर भेज सकते हैं। तो यहाँ नहीं कि हमारा जो आंसर है यहाँ पे ये हो गया सिंपल, ठीक है। थर्ड है, वो कह रहा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग प्लेन। इन प्लेनों की हमें कार्टेशियन इक्वेशन यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें जो है एक बता देता हूँ, r.i + j - k = 2, ठीक है। तो r बराबर हम यहाँ पे पॉइंट ले लिया xi, yj और z के यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ रखेंगे तो देयरफॉर xi, yj, z के, है ना, .i j - k = 2, ठीक है। तो जब डॉट प्रोडक्ट होता है i वाली की i के साथ होगी तो x + y - z = 2। तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये 2 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से सभी इक्वेशन में रख देंगे, है ना। और जो तीसरा वाला क्वेश्चन है उसमें भी वही रखेंगे, तो उसमें भी यही आ जाएगा। उसमें जो होगा s - 2t × x और 3 - t × y, इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी सिंपली, ठीक है। r की वैल्यू इसमें रखनी है तो i j के हटेंगे तो अपना भी किस में आ जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फॉलोइंग केस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से जो हमने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन करे हैं तो वो हमें निकालने हैं, ठीक है। तो
2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब इसमें बताया था कि ये जो होती है अभी उस फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इसमें डिवाइड करेंगे। तो जब हम निकालेंगे तो 4 + 9 + 16, ठीक है, उससे डिवाइड कर देंगे अंडर रूट में, तो आ रहा है हमारा अंडर रूट 29, ठीक है। तो यह आ जाएगी हमारी इक्वेशन 29, जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन में करा था। ठीक है, ये 12 उधर चले आएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन हमारे क्या आ गए, L, M, N, DCs कह देंगे हम डायरेक्शन कोसाइंस, है ना। तो कितना आ जाएगा 2/√29, है ना, 3/√29 और 4/√29, ठीक है। और D हमारे पास आ जाएगा 12/√29, ठीक है। अब उसके जो हमारे जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे, ठीक है, वो कैसे निकलेंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए जैसे हम यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। ये तो नॉर्मल था, जो प्लेन हमारे पास है उधर प्लेन है ना, और ये डी है। तो इसका जब एक्स एक्सेस में गिरेगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट होगा। अब डी आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास कॉस अल्फ़ा है, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। यहाँ से जो है इधर को जैसे आएगा तो 90 डिग्री है, तो इसके हिसाब से तो ये हो गया। तो x बराबर आ जाएगा हमारा d cos अल्फ़ा, तो यानी कि dl, ठीक है। ऐसी y बराबर dm और z बराबर dn, इस तरीके से हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा हमारा dl, d की वैल्यू 12/29 इंटू एल की वैल्यू 2/√29, ठीक है। तो 24/29। ऐसी y वाला लेंगे तो वो इसके साथ होगा, तो कितना आएगा 36/√29 कट जाएगा तो 29 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 48/29। तो यानी कि जो हमारे जो है यहाँ पे अगर हम इसको m मान लेते हैं पॉइंट, तो m के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ जाएंगे 24/29, फुट के ही तो बोल रहा था, 36/29 और 48/29, इस तरीके से हमारे ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ जाएंगे, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार बार देखिए, नहीं आता समझ में तो पूछ सकते हैं दोबारा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये एक है। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चनों में भी होगा। पहले हम उसको उसकी इक्वेशन में लाएंगे, प्लेन की इक्वेशन में लाएंगे, तो कंपेयर करके हम कंपेयर विद LX + MY + NZ करके हम LMN निकालेंगे, लैंग्वेज लिख सकते हो, ठीक है। ये एज ए शॉर्ट बता रखा है। और यहाँ पे D हमारा आ जाएगा। फिर यहाँ से मैंने बता दिया कि किस तरीके से X Y Z हम निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डायरेक्शन कोसाइन हमारा आ जाता है, तो उसके हिसाब से हमारे कोऑर्डिनेट ये आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो उस प्लेन की निकालनी है, एक प्लेन की इक्वेशन हमने निकालनी है जो पॉइंट 1, 0, -2 से जा रहा है, और उस पर एक परपेंडिकुलर की हमें वो इक्वेशन दी है, ठीक है। और जो है परपेंडिकुलर है ये i + j - k, इसके बराबर हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इस इक्वेशन की जो था क्या था r - a डॉट n इज इक्वल टू 0, यही तो बताया था, ठीक है। तो इक्वेशन हमें जो है याद होनी चाहिए। तो ये आएगा r डॉट वन माइनस a डॉट n, ठीक है। r डॉट n बराबर वेक्टर a डॉट n, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब अगर हम a निकालेंगे तो a बराबर क्या आएगा, यहाँ पर a इसके जो पॉइंट गिवन पॉइंट होता है उसके होते थे, ठीक है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे मैं वैसे बता रहा हूँ। तो i 0j - 2k, तो ये आ गया i - 2k, ये हमारा ये आ गया। और n हमें क्या है गिवन है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रखेंगे। तो r डॉट
आई प्लस जे माइनस के, ये तो आ जाएगा। और ए और इसका एंड निकालेंगे तो यहाँ पर 1 इंटू 1 1 है ना, प्लस जे वाला टर्म नहीं है तो वो जाएगा 0 और -2 और उसके होगा तो प्लस का 2। तो ये जो हो गई हमारी इक्वेशन आर डॉट आई प्लस जे माइनस के बराबर 3। ठीक है, या इसको इधर लिया या उधर भेज सकते हैं। ये तो आ गई हमारी इसकी। ठीक है, अगर हमें कार्टिजन फॉर्म में बदलना है तो कार्टिजन फॉर्म में क्या थी, कार्टिजन फॉर्म में जो होता हमने इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ए है ना, कैपिटल ए भी मान सकते हैं उसको है ना, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी है ना z माइनस z1। तो इस तरीके से भी यहाँ पे यहाँ से बन रहे थे हमारे, वो हमने करा था। नहीं तो इसमें क्या होगा, इसमें फॉर कार्टिजन इक्वेशन जो होगा हम यहाँ पे एक्स आई वाई जे और जेड के भर देंगे। ठीक है, जब वेक्टर फॉर्म हमारे पास है तो उसमें सीधे वैल्यू भर दो, आई प्लस जे माइनस के, ठीक है, इज इक्वल टू 3। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे इसके साथ होगा एक्स प्लस वाई और यहाँ पे माइनस जेड, ये धरा के -3 इज इक्वल टू 0। तो ये कार्टिजन इक्वेशन बन गई, या इज इक्वल टू 3 रहने दो। ठीक है इस तरीके से ये हमारे आ जाएंगे। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी सेम टू सेम ऐसी है, तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 किस पे है, वो है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 जो पॉइंट्स है, 3 पॉइंट से जा रहा है। ठीक है, तो उसमें एक को हमने ए मान लिया था, तो आई प्लस जे माइनस के। ठीक, और जो बी दूसरे वाले को बी हम कोई और पॉइंट मान लेते, आर एस टी करके माना था वहाँ, तो ये बी को करेगा तो 6i है ना, और 4j माइनस 5k। ठीक है, सी वाला क्या आ जाएगा हमारा, -4i माइनस 2j और प्लस 3k। ठीक है, अब जो हमने वहाँ इक्वेशन पढ़ी थी तो इसमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट है, तो इनसे हम पॉइंट से जाने वाली उसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो आएगा ये। तो इसके बाद जो है हम इक्वेशन, देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना पासिंग बाई वेक्टर जो है पॉइंट 1,1,-1 से जो जा रहा है। ठीक है, तो उसमें जो होगा ए हमारे पास आएगा एक्स माइनस 1। ठीक है, यही तो थी उसकी काटेंगे, बी वाई -1 और प्लस सी, तो यहाँ पर आ जाएगा जेड -1 यानी कि +1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब ये जो है प्लेन की इक्वेशन जो इन पॉइंट से जा रहा है। ठीक है, अब ये जो बाकी जो 2 पॉइंट थे हमारे, 2 पॉइंट थे 6, 4, -5 और -4, -2 और 3 है, तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि वो भी इस प्लेन में। तो जब हम इसको इसमें रखेंगे तो कहेंगे दिस पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो जब हम इसमें रखेंगे 6 रखेंगे तो कितना आएगा 5a है ना, और इस तरीके से दूसरा रखेंगे तो 3b और -4c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ठीक है, इसी तरीके से ये भी से सेटिस्फाई करेगा, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास तो ये आ जाएगा हमारे पास -4 भरेंगे तो माइनस का 5a। ठीक है, माइनस का यहाँ पे जो है 2 भरा तो माइनस का 3b है ना, और 3 रखा तो यहाँ पे +4c बराबर 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, 5a + 3b और -4c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। ठीक है, अब ठीक है तो इसमें हम जब इसको यहाँ रखेंगे डिटरमिनेंट की फॉर्म में, ये और ये और ये आएगा, और यहाँ से ए बी इनके कोफिशिएंट आएंगे, तो 2 रेज सेम आ गई। तो हमारे क्या होता है, जब डिटरमिनेंट में रखता है और हमारी 2 रो सेम आ जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट 0 होता है, यानी कि ये पॉइंट कोलिनियर हो गया। तो एक कोलिनियर पॉइंट से कहते हैं इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ लाइन्स यहाँ से जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा ये कोलिनियर का, अगर ये जो हम वाला क्वेश्चन करते हैं और उसमें क्या था, यहाँ पे ये तो सेम आ गया और वहाँ अलग होता तो ये लाइन अलग होती, तो हम इसको क्या करते हैं डिटरमिनेंट से खोल देते और जो हमारा आंसर आता वही क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। ठीक है।
ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें प्लेन की इक्वेशन दी है 2x + y - z = 5। अब वो कह रहा है कि इसके इंटरसेप्ट निकालो क्या होंगे। तो इंटरसेप्ट फॉर्म जो इक्वेशन होती है हमारी प्लेन की x/a, y/b और z/c बराबर 1 थी। तो इधर 1 लाने के लिए 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x = 5/2, नीचे आएगा तो पलट जाएगा, है ना। और ये y/5 है ही, और ये जो प्लस यहाँ रख देते हैं, z/ नीचे ले लेते हैं 5 = 1। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट क्या होगा, तो जो हमारे x का इंटरसेप्टर होता था, तो x इंटरसेप्ट a = 5/2। इसी तरीके से y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा 5, और z इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा हमारे पास -5। तो हम कहेंगे कंपेयर विद दिस इक्वेशन एंड वी फाइंड दैट x इंटरसेप्ट a = इस तरीके से हम यहाँ पे इसको लिख देंगे। ठीक है, अब जो है इस तरीके से हो गया। 8th क्वेश्चन है। ठीक है, वगैरह फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस और पैरेलल टू, जैसे ये है, ये हमारा x हो गया, ये y हो गया और z एक्सिस हो गया, है ना। तो प्लेन जो है इस तरीके से जा रहा है ये, ठीक है, और वो y को काट रहा है कितने इंटरसेप्ट में 3। ठीक है, और उसको जो है ये ZOX प्लेन के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो इसलिए जो होगा हमारा जो है x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, x इंटरसेप्ट a हो जाएगा 0, है ना, b = 3, और जो है यहाँ पे c = 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो इंटरसेप्ट फॉर्म होगी तो वो खाली कितनी की y/ जो उसका b है 3 = 1, तो यानी कि y = 3। यहाँ पे इसकी इंटरसेप्ट इक्वेशन क्या होगी, y = 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन, है ना। तो हमें जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें हमें 2 प्लेन दिए हुए हैं। ठीक है, एक 3x - y + 2z - 4 = 0 है, और दूसरा प्लेन है हमारे पास x + y + z - 2 = 0। ठीक है, और ये जो दो प्लेन हैं इनके इंटरसेक्शन में से जो ये प्लेन जा रहा है, तो वो किस पॉइंट से जा रहा है, यहाँ पे 2,2,1 से। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा प्लेन 1 + लैम्डा प्लेन 2 = 0। तो हमारा पास क्या आएगा, 3x - y + 2z - 4, है ना, प्लस लैम्डा x + y + z - 2 = 0। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर दे, x y z को एक साथ ले लिया, लेकिन इसको अभी हम इतना मान लेते हैं, है ना। तो हमें यहाँ पाएंगे 2,2,1 लाइज ऑन प्लेन, है ना, इक्वेशन 1। तो जो प्लेन इक्वेशन 1 में है उस पर से ये लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 3 × 2 - 2 और 1 रखेंगे जेड की जगह पे, तो कितना आएगा 2 - 4, इस तरीके से बन जाएगा, है ना, क्योंकि उसको सेटिस्फाई करेगा कि उस प्लेन में है, तो उस प्लेन को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पाएगा 2 + 2, है ना, +1 - 2 = 0। तो ये आ गया हमारा 6, है ना, 3 × 2 = 6 और 2 8 और -6 और प्लस लैम्डा, है ना, 2 से 2 कट जाएगा तो 3, तो यानी कि 3 लैम्डा + 2 = 0। ये हमारा ये बन जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -2/3। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होगा हम वहाँ पे इक्वेशन में उसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे फर्स्ट में। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आएगा 3x - y + 2z - 4 -2/3 x + y + z - 2 = 0। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे से 3 आ जाएगा। तो ये जो होगा हमारा पूरा सॉल्व हो गया 9x - 3y +
6z और माइनस का 12, ये बन जाएगा, है ना। और -2 अंदर मल्टीप्लाई 3 तो कटेगा मल्टीप्लाई करने में 3 से, तो ये आएगा माइनस का 2x माइनस 2y माइनस 2z और प्लस 4 इजिकल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बन रहा है 7x माइनस 5y, है ना, और प्लस 4z माइनस 8 इजिकल टू 0। तो इस तरीके से है। तो जो प्लेन जाएगा, अगर हमसे प्लेन पूछता तो हम ये यहाँ तक देते और उसको थोड़ा सॉल्व करके x कॉमन लेके लैम्डा में हम इक्वेशन दे देते, ठीक है। अब ये प्लेन जो है इस पॉइंट से भी जा रहा है, जो इंटरसेक्शन से जा रहा है इनका, तो वो इस पॉइंट से जा रहा है, तो यानी कि ये पॉइंट उसे सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरीके से हम वहाँ पे इक्वेशन इसकी निकाल लेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकाली और वापस रख दी, तो हमारा जो प्लेन है वो ये आ जाएगा, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 पॉइंट एंड थ्रू द पॉइंट ये। तो यहाँ पे जो हमें इक्वेशन ये दी r.2i, है ना, 2j माइनस 3k इजिकल टू 7, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर देंगे, कार्टेशियन में अगर चेंज करते हैं तो 2x प्लस xi yj z के होगा, तो इसी के साथ होगा 2y माइनस 3z और ये इधर आएगा माइनस का 7 इजिकल टू 0, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन है r.2i प्लस 5j प्लस 3k, है ना, इजिकल टू 9, है ना। 2i प्लस 5j प्लस 3k इजिकल टू 9 हमें दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें क्या बनेगा 2x 5y, है ना, 3z माइनस 9 इजिकल टू 0। ये दो हमारे प्लेन 1 और प्लेन 2 हो गए, है ना। प्लेन 1 हो गया और ये प्लेन 2 हो गया। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी जो प्लेन की, P1 प्लस लैम्डा प्लेन 2, ठीक है। इसमें इक्वेशन रख देंगे, ठीक है। जैसे अभी पहले वाला क्वेश्चन करा तो उसमें ये किसमें 2,1,3 से जा रहा है, तो इसमें भी रख के हम क्या कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। ये तो सेम एज इट उसी की तरह है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। तो वो कह रहा है कि एक प्लेन P1 हमें दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें मैं 1 को इधर ले आया तो इजिकल टू 0, एक प्लेन ये है ना। और P2 हमें ऐसी P2 भी दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 4z, मैं 5 को इधर ले आया तो इजिकल टू 0, ये बन जाएंगे प्लेन 2। अब वो कह रहा है इन दो प्लेन P1 और P2 के इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन जो है वो P3 के जो तीसरा प्लेन है, ठीक है, हमें यहाँ पे प्लेन 3 दिया है, x माइनस वाई प्लस जेड इजिकल टू 0, इस तरीके से हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखो जब हम इसको करेंगे तो P1 प्लस लैम्डा P2 करके आएगा हमारा, यही तो आएगा। तो जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, है ना, और लैम्डा 2x प्लस 5y प्लस 4z माइनस 5 इजिकल टू 0। तो देखो x वाले में से वो आएगा तो 1 प्लस 2 लैम्डा x, है ना। अगला वाला बन जाएगा 1 प्लस 5 लैम्डा y, है ना। फिर अगला वाला आएगा 1 प्लस 4 लैम्डा z, और इक्वेशन आ जाएगी हमारी फिर यहाँ पे -1 माइनस 5 लैम्डा इजिकल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई। अब ये इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है P3 x माइनस वाई प्लस जेड इजिकल टू 0 के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पे होते हैं ये डायरेक्शन कोसाइन होता है L1, है ना, L2, L1 M1 और N1, इस तरीके से हो गए। यहाँ से L2 M2 N2 आएंगे तो परपेंडिकुलर होंगे, तो उससे वो भी कह सकते हैं या डायरेक्शन कोसाइन कह लो। तो उस टाइम में A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इजिकल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम ले लेंगे, तो यानी कि A1 यहाँ से आएगा तो A2 इधर से आएगा, है ना, 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है। फिर -1 इंटू 1 प्लस 5 लैम्डा, ठीक है। और कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 लैम्डा और इंटू 1 इजिकल टू 0। डी वाले का यहाँ पे कोई केस नहीं है,
ठीक है। तो 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 5 लैम्डा और 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। 1 से तो 1 कट गया, तो ये आ गया 1 4 और 2 6 और माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू हमारा जो है यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे आ गई लैम्डा की वैल्यू थोड़ा सा इसे देखते हैं, ये आएगा हमारा, ठीक है। इसमें एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ पे 5 हो गया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 3 है, तो 6 में से 3 गया माइनस 3 लैम्डा, तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/3। तो इस लैम्डा की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे और सॉल्व करने के बाद जो हमारी आएगी इक्वेशन वो क्या होगी, वो इस प्लेन की इक्वेशन होगी, ठीक है। मैं इसमें रख देता हूँ 1 माइनस 2/3 एक्स प्लस 1 माइनस 3/3 y, है ना, 3/3 आ जाएगा, और 1 माइनस 4/3 z, और उधर जो होगा हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी, और इधर भी इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो ये बन रहा है हमारा 1 प्लस, यहीं उधर ही भेज देते तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस 5/3, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या होगी, एक इक्वेशन बन जाएगी, और वो जो होगी हमारी वो कोई रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। और इसमें इक्वेशन आ रही है शायद एक्स, क्योंकि ये तो कट के 1 हो जाएगा, है ना, और प्लस -1 z, है ना, और यहाँ पे जो है पूरा सॉल्व करके ये आ जा रहा है हमारा यहाँ पे +2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे देख लेना और सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। वाले क्वेश्चन में हमें 2 प्लेन दिया है, इनके बीच में हमें एंगल निकालना है, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला पता था, हमें फॉर्मूला क्या है, n1 डॉट n2 मॉडुलस n1 और n2, ठीक है, यही तो था। अब इसमें जो होता है ये होता है हमारा n1, है ना, और ये n2 जो परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, उनके जो परपेंडिकुलर की जो इक्वेशन होती है उनको लेते हैं। तो इनका यहाँ पे जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वहाँ पे पहले लिख देना n1 n2, यहाँ पे वैल्यू भर देना, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा हमारा 6 माइनस 6 और 6 माइनस 6 माइनस 15 अपॉन जो है इसका आएगा 2 2 जब 4 4 4 4 8 प्लस 9 √17, और ये आएगा हमारा √43, ठीक है। तो 6 से 6 कट गया, -15 अपॉन जो होगा ये होगा 731, ठीक है। अब मॉड्यूलर हट जाएगा तो कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, 15 अपॉन जो है ये जो था हमारा इस तरीके से आएगा, तो 731, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स -15 अपॉन √731, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या होगी, इसका एंगल आ जाएगी, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी की तरह, बस जो है कि कार्टिजन फॉर्म में है। तो जैसे हमें मिल गया था, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z, है ना, प्लस d1 इज इक्वल टू 0 है ना, और एक है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 2 इक्वेशन है, ठीक है। अगर इनके बीच में एंगल निकालना है तो एक तो हम कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, अगर ये आता है तो ये पैरेलल होंगे, है ना, और a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0 आ जाता तो ये परपेंडिकुलर होंगे। तो हमने ये कंडीशन थी,
ठीक है। अब देखो जगह हर जगह एकदम तो ये हो नहीं पाएगा, तो इसलिए इस एक आप वो जो था यहाँ पर फॉर्मूला था क्या था, कॉस थीटा बराबर था हमारे पास A1 A2 B1 B2 और C1 C2 अपॉन इनके जो था मॉडुलस वो था, है ना, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, इनका वो हो गया। अगर ये चीज़ ऊपर की ये जीरो हो जाती है तो परपेंडिकुलर हो गई, क्योंकि कॉस थीटा किस मतलब 90 में जीरो होता है ना। अगर ये जीरो हो गया तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा जीरो, है ना, यानी कि कॉस थीटा बराबर कॉस 90, तो थीटा बराबर आ गया हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, अब इसी तरीके से ये तो आ गया, है ना। पैरेलल वाले केस में अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 अगर ये C1 अपॉन C2 आएंगे तो यहाँ पे से ये जो होती है अपना भी पैरेलल की कंडीशन होती है, कट कुट के ये आ जाएगा कॉस थीटा बराबर 1। अगर हमारा 1 आता है तो कॉस थीटा कितने में होता है 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0, तो वहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 का हम कहेंगे पैरेलल है। ठीक है, अगर कोई और वैल्यू आती है जैसे कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारे जैसे 2/3 लेट कर लिया हमने कि इतना आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू हम क्या कह देंगे वहाँ पे कि कॉस इनवर्स 2/3 है उनके बीच का एंगल। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें A1 A2 B1 B2 ये निकाल के आपको उसमें सीधे रख के पुट करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें करना है जो हमें पॉइंट दिए हुए हैं उन पॉइंटों से इन प्लेन में, इस प्लेन में हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी निकालनी है। ठीक है, कि कितनी है, फाइंड द डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है इस पॉइंट से। तो कि ये होगा ये प्लेन की इक्वेशन होगी, तो इसमें जो होगा एक्स वाई जेड को जो है उसकी जगह पर वो पॉइंट को रख के सेटिस्फाई करा देते हैं, है ना। तो इस फॉर्मूले में तो उससे निकलेगी। ठीक है, तो जो बी वाला है, ठीक है, इसमें हमारे पास x1 y1 और z1 क्या आ गया, पॉइंट का क्या आ गया हमारे पास 3, -2, 1। ठीक है, अब जो है हम इस प्लेन की इक्वेशन में रखेंगे d है, तो ये आ जाएगा 2x1 - y1 प्लस 2z1 प्लस 3, है ना, अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इस तरीके से करेंगे तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 2 × 3, है ना, माइनस y की जगह पे माइनस का 2 और 2 × 1 और प्लस 3। ठीक है, नीचे आएगा 4 + 1 + 4। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, d की वैल्यू आ गई 6 + 2, है ना, +2 + 3। ठीक है, इस तरीके से आ गया 6 + 2 + 2 + 3 और √9। ठीक है, तो यह आ गया 13/3। ठीक है, तो यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की 13 जो है हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो गया 13/3 क्या हो गया, हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई इतनी यूनिट हो गई। तो इसी तरीके से बाकी उसको कर सकते हो। ऊपर वाले में 0,0,0 था तो वो 0 0 0 होकर -3 आ रहा था और अपॉन में √9 + 16 + 144 आ गया, तो लगभग 169 यानी कि -3/13 इस तरीके से आ जाएगा पहले वाले में। इसी तरीके से हम और पॉइंटों का भी इस तरीके से यहाँ पे करेंगे। आई होप ये एक्सरसाइज आपको सब अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, है ना। तो इसी तरीके से आप मिसलेनियस की भी कर सकते हो, है ना। तो अगर यहाँ पे ही हो गया, अगर जो टाइम मिलेगा तो मिसलेनियस के भी एक्सरसाइज जल्दी बना के जो हमारे चैप्टर की छुट्टी है तो उनको भी बना के जो है दूंगा। लेकिन उससे पहले क्या है, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो होते हैं आगे वाले चैप्टरों पर डिपेंड है, तो उनको करिएगा। उनके बेस पे जो नहीं आएगा तो वो पूछिएगा, तो जब ज़्यादा क्वेरी होगी उसी हिसाब से मैं वहाँ पे वीडियो बना के भेज दूँगा। तो इसके बाद जो है हम करेंगे, इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, ओके बाय।